स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। अपनी समस्या को लेकर मंगलवार को राजस्थान स्टूडेंट्स पैरामेडिकल एसोसिएशन राजस्थान के छात्र जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे माने जाने की बात रखी। पैरामेडिकल छात्रों ने बताया कि पूर्ण महामारी के चलते पैरामेडिकल एग्जाम्स नहीं हो पाए हैं। सरकार से निवेदन है कि या तो उन्हें आगे प्रमोट किया जाए, नहीं तो एग्जाम्स करवाए जाएं। 2.5 साल से लैब टेक्नीशियन की परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं और छात्र परेशान हैं। मेरा नाम सोनू यादव है। लैब टेक्नीशियन के काफ़ी टाइम से कोर्स चल रहे हैं। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें कम से कम 2.5 साल हो गए हैं और अभी तक फर्स्ट ईयर के भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। तो हम चाह रहे हैं क्या तो प्रमोट कराया जाए। सबसे मेन मुद्दा तो ये है कि बच्चे सभी प्रमोट हो जाए, फर्स्ट ईयर वाले। अगर प्रमोट भी नहीं कर रही है गवर्नमेंट सरकार, राजस्थान सरकार, तो कम से कम एग्ज़ाम तो करवाए, जिससे कि आगे अगली क्लास में बच्चे जा पाए। 2-2 साल हो गई फर्स्ट ईयर में बैठे सभी बच्चे। मेरा नाम ऋचा भारद्वाज है। मैं डीआरटी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ आरपीएमसी से। हम आरपीएमसी का विरोध जताते हुए ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट ईयर में 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और है ना, अभी तक हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ही नहीं करवाए गए हैं, जबकि बाकी सारी यूनिवर्सिटी वालों ने बच्चों को प्रमोट कर दिया है। केवल पैरामेडिकल के बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया। कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए राजस्थान परिवहन निगम भी पूरी तरह सजग नजर आ रहा है। बाहर से आने वाली सभी बसों को सैनिटाइज किया जा रहा है। राजस्थान परिवहन निगम के कर्मचारियों और यूनियन नेता इकबाल ने बताया कि कोरोना महामारी और उसकी रोकथाम के लिए राजस्थान परिवहन निगम पूरी तरह कटिबद्ध है। यहां आने वाली बसों को सैनिटाइज किया जाता है, साथ ही चालक और परिचालकों को मास्क और सैनिटाइजर्स दिए जाते हैं। यात्रियों को भी बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जा रहा। ऐसा है जी सर, कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए राजस्थान रोडवेज शुरू से ही सतर्क है और उसको सतर्कता को लेकर के सभी तरीके के जो सुरक्षा इंतजाम जो सरकार द्वारा सलाह दी गई है उनका पालन किया जा रहा है। जैसे भी वाहन अंदर आता है उसको सैनिटाइज किया जाता है। उसी के साथ में सभी चालकों को, परिचालकों को मास्क वगैरह वितरण किया जाता है, उनको सैनिटाइजर भी दिया जाता है। इसी के साथ ही जो भी समय समय पर निर्देश आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर देखने वाली जो बात है, हमारे परिचालकों को मशीनें दी हुई हैं, वो टेम्परेचर देखते हैं, बस स्टैंड पर भी देखते हैं। तो कोरोना के संदर्भ में राजस्थान रोडवेज का जो प्रशासन है वो कतई कोताही नहीं बरत रहा है और इस संदर्भ में लगातार प्रयास हो रहे हैं, सैनिटाइजर की जा रही है और राजस्थान रोडवेज का प्रत्येक कर्मचारी जनता की सुरक्षा को लेकर के सजग है। एनईबी थाना क्षेत्र एनईबी एक्सटेंशन ट्रांसपोर्ट नगर में बीती रात एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर के यहां चोरी की वारदात हो गई। चोर केवल 20 मिनट में ही घर में रखा माल लेकर फरार हो गया। मोहन श्याम अवस्थी ने बताया कि शाम को जब वो अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो घर के मेन गेट का ताला लगा हुआ था, लेकिन उसके अंदर घर के प्रवेश द्वार का ताला टूटा हुआ था। जैसे ही अंदर गए तो सभी अलमारियों के ताले भी टूटे मिले और सामान बिखरा हुआ मिला। घर में रखे जेवरात और करीब 50,000 कैश लेकर चोर फरार हो गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोर की तस्वीर, उसी के आधार पर तफ्तीश में जुटी पुलिस। बहादुरपुर में श्री नरसिंह पुलिस स्टेशन है मेरी वाइफ के नाम से, और मेरी पोस्टिंग हरियाणा होने के कारण मैं रोज़ सुबह निकल जाता हूँ कार से और रात को लेट 8-9 बजे तक आना होता है। और रंजीत नगर मेरा ससुराल है। अभी जैसे श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो मेरी वाइफ बेटे को लेकर के वहाँ चली गई थी कल करीब 10:30 बजे के टाइम का। शाम को जब हम 8 बजे घर पहुँचे, वाइफ भी रंजीत नगर से आ गई थी, हरिदर से मैं आया, तो वाइफ ने देखा कि घर के जो मेन गेट है उसका ताला तो लगा हुआ था, बट जो एंट्रेंस जो गेट है उसका लॉक टूटा हुआ था। तो देखा कि लाइटें जली हुई हैं, फैन भी चल रहे हैं, तो फिर उसने आस पड़ोस के लोगों को इन्फॉर्म किया कि भाई कोई अंदर तो नहीं है, ज़रा एक बार आके सपोर्ट करो हमारा। ड्यूरिंग दिस पीरियड आई विल रीच देयर। तो मैं वहाँ जब जैसे पहुँचा तो मैंने देखा कि भाई क्या है, तो तब तक पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी। तो देखा कि हमारा जो मेन अलमारी जो है उसका लॉक टूटा हुआ था, अंदर की अलमारियाँ जो वो भी तोड़ दी गई थी और बेड को भी खोला गया था और बाकी चीज़ें सब अस्त व्यस्त थी। क्या क्या सामान उसके अंदर जनरली देखो काफ़ी सारा सामान जैसे बैंकों में रखते हैं, हम भी बैंक पे रखते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा के लिए कहीं भी आपको आना जाना होता है तो वो चीज़ें रोज़ बैंक नहीं जा सकते, तो वो घर पे भी रखते हैं। उसमें अप्रोक्सीमेटली करीब 60 ग्राम एक चांदी का वो था पूरा मंगलसूत्र, उसमें नीचे से लेकर 100% वो गोल्ड का था, उसमें और बाकी चीज़ें नहीं थी। मोटा मोटा करीब 60-62 ग्राम का वो था। करीब 6 अंगूठियाँ हैं, जिसमें 4 हम सोने की, वो भी मोटा मोटा 5-5, 6-6 ग्राम की अंगूठियाँ थी, जिसमें 4 हम लोगों ने परचेज की हुई थी, 2 ससुराल पक्ष से गिफ्ट में मिली हुई थी। 2 जोड़ी पायल हैं उसके अंदर, 4 जोड़ी वो जो लेडीज़ नीचे क्या बोलते हैं उसको, चुटकी हैं, वो चुटकियाँ थी।
एक बच्चे का रुद्राक्ष का लॉकेट है छोटा वाला, वो भी मिनिमम 4-5 ग्राम का होगा। नकदी वगैरह? नकदी जैसे अब क्या शनिवार संडे छुट्टी थी, जनरली हम कैश नहीं मंगाते हैं पंप से, वो चला जाता है, तो शनिवार छुट्टी थी तो बाई मिस्टेकली उस कैश को मैं ले आया। मुझे लगता है हो सकता है किसी की प्लानिंग भी हो सकती है। उस कैश को जब मैं ले आया था तो मोटा मोटा 6-7.5 लाख रुपए था। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मनाए जा रहे सप्ताह के तहत आज युवा मोर्चा की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। आज ये रक्तदान शिविर माखनलाल चैरिटेबल ट्रस्ट और ब्लड बैंक में रखा गया, जबकि कल ये शिविर जीवन धारा संस्था में आयोजित किया जाएगा। रक्तदान शिविर 2 दिन तक चलेगा और एकत्रित हुआ रक्त जरूरतमंदों के काम आएगा। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने दी जानकारी। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यक्रम है। एक ऐसे कर्म योद्धा का जन्मदिन सप्ताह हम लोग मना रहे हैं 14 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, जिसको जनता ने डायरेक्ट प्रधानमंत्री के रूप में चुना। और ऐसे कर्म योद्धा जिनके लिए मैं ये कहूँ कि जिन्होंने अपना जीवन के लिए जो कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं वो मैं दोहराना चाहता हूँ। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से ये वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें। ऐसे कर्म योद्धा जिन्होंने देश का विश्व में नाम कीर्तिमान स्थापित किया और देश के जो सीमाएं हैं उन पर हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, गौरवान्वित किया उनको। और आज पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, वह सब हमारे देश की सेना के सामने नतमस्तक हैं। अलवर जिले में 2 पंचायत समितियों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण का प्रथम चरण आज से शुरू हो गया। जिले में ये चुनाव लक्ष्मणगढ़ और नीमराणा पंचायत समिति के लिए होना है। प्रशिक्षण में जो भी रिटर्निंग ऑफिसर्स बनाए गए हैं उनको समझाया गया है कि कोविड गाइडलाइंस के तहत ही नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराई जाए और उसके बाद इसकी सूचना जिला मुख्यालय को दी जाए। आज यहाँ अलवर की 2 पंचायत समितियों के लिए जो फर्स्ट पेज के इलेक्शन होने, जिनमें सरपंच और वार्ड पंच के नॉमिनेशन लिए जाने, उनके लिए हमारे यहाँ पर जो नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर और उनकी सहायता के लिए पोलिंग ऑफिसर अपॉइंट किए हैं, उनकी ट्रेनिंग का फर्स्ट पेज है। यहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से उनको आज कोविड की गाइडलाइन की पालना करते हुए और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जाकर नॉमिनेशन फॉर्म लेने हैं, उनकी जांच करनी है और कैंडिडेचर जो है वो फाइनल करके और रिकॉर्ड वापस मुख्यालय पे जमा कराना है। तो आज इस ट्रेनिंग शेड्यूल है फर्स्ट पेज का। सेकंड ट्रेनिंग इनको 18 को दी जाकर इनको पंचायत मुख्यालय के लिए रवाना किया जाए। और इसी के साथ ही व्यूज में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए माध्यम। न्यूज में एक बार स्वागत है आप सभी का और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। जिला कलेक्टर आनंदी ने आज अपने चैम्बर से बाहर आकर लोगों की जन सुनवाई की। जिला कलेक्टर ने बताया कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से समस्याएं लेकर आने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसे में एक से मिलकर उनकी समस्या सुनना संभव नहीं, इसलिए वो खुद इन दिनों अपने कमरे से बाहर आकर लोगों से मिल रही हैं और उनकी समस्याएं सुन रही हैं, साथ ही उनके निस्तारण का प्रयास भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग अतिक्रमण की समस्याएं लेकर आ रहे हैं। लोगों को न्याय देने के उद्देश्य से ही उन्होंने चैम्बर से बाहर आकर जन सुनवाई शुरू की है, ताकि लोगों को इस बात का मलाल ना रहे कि कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी। कोविड लॉकडाउन खुला है तब से लोग ज़्यादा संख्या में आने लगे हैं और फिर यहाँ पे एक करके मिलने से उन सबका समय भी वेस्ट होता है, सबको हम ठीक से सुन भी नहीं पाते हैं। इसलिए जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो बाहर आके उनकी सबकी सुनवाई कर लेते हैं। अतिक्रमण के मामले हैं या कोई उनके घरेलू समस्या हैं, उसको लेके मामले हैं, कहीं कोई मार पिटाई वगैरह की चीज़ें, इस तरह के डेली के हमारे पास जो शिकायतें आती हैं उनको हम सुनते रहते हैं। जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी के नेतृत्व में महिला कांग्रेस के 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर सोनावा कच्ची बस्ती में निःशुल्क मास्क वितरण और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर परिषद की पूर्व सभापति और महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा महिलाओं के दमन और शोषण को रोकने जैसी महिमाओं का उन्होंने बखान किया। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय स्थापना दिवस पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुष्मिता देव जी व हमारे राजस्थान की प्रभारी आदरणीय नीतू वर्मा सोइन जी व प्रदेश अध्यक्षा रियाना रियाज चिश्ती के निर्देश अनुसार आज कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही हमने पौधारोपण किया है, महिला जिला स्तर पर इस पौधारोपण किया गया है और हमने
जो पूर्व में हम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आज ही के रोज़ महिलाओं को सत्ता में भागीदारी निभाने के लिए महिलाओं को पुरजोर तरीके से संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की जिम्मेवारी सौंपी थी। उसी के उपलक्ष्य में आज ये स्थापना दिवस मनाया गया। पूर्व में भी पिछली बार भी अलवर में आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह द्वारा इसकी जो महिला कांग्रेस का जो लोगो है उसकी स्थापना दिवस पर इसका शुरुआत की गई। अलवर आबकारी थाना पुलिस ने गांव लक्ष्मणगढ़ में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 4000 लीटर वॉश और 6 भट्टियों को नष्ट किया है। वहीं गांव शेखपुर में गुरजीत सिंह और मलकीत करमाल के कब्जे से भारी मात्रा में हथकढ़ शराब जब्त की। इसके बाद आबकारी पुलिस ने गांव मुबारकपुर में मलकीत के कब्जे से 20 लीटर हथकढ़ शराब जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है और बलदेव सिंह के कब्जे से करीब 60 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की, लेकिन आरोपी फरार हो गया। आज आबकारी थाना लक्ष्मणगढ़ के इलाके में ये शेखपुर गांव है, उसमें हमने दबिश दी थी मुखबिर की सूचना के आधार पर। तो वहाँ 3 लोग मौके की कार्रवाई से फरार हो गए और जिनका नाम है बलकीत सिंह, एक करमाल सिंह और एक का नाम है गुरदीप सिंह। कोतवाल थाना अंतर्गत सोमवार शाम बिजली घर चौराहा के पास ट्रैफिक बूथ के पीछे एक अज्ञात शख्स का शव पड़ा मिला। शव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए, जिसकी शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने शव को सामान्य चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवा दिया। थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक समय सिंह ने दी जानकारी। कल सुबह 9 बजे कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि एक बिजली घर चौराहे पे ट्रैफिक बूथ के पीछे एक आदमी मरा पड़ा है। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे हॉस्पिटल के 2 आदमी बुलाए, चपरासी, उसको उठा के मोर्चरी में शिफ्ट कराया। अज्ञात लाश है, कोई वारिसान नहीं है, कोई हो तो उनकी तलाश करा मैं। ठीक है सर, अज्ञात डेड बॉडी है। उसके पास में आयकर का कोई प्रमाण पत्र उसके जेब में निकला, जिसमें रविंदर सनौक केसर सिंह लिखा हुआ है। कोरोना महामारी के इस दौर में हर तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार को मन को झकझोर देने वाला एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां 2 बुजुर्ग महिलाएं राशन के गेहूं नहीं मिलने के कारण जिला मुख्यालय पहुंची, क्योंकि राशन डीलर ने कहा कि गेहूं नहीं मिलेगा, कलेक्टर के पास जाओ वहीं मिलेगा। महिलाओं ने बताया कि उनके आगे पीछे कोई नहीं है। राशन डिपो वाला राशन कार्ड दिखाने के बाद भी राशन नहीं दे रहा। कहाँ से आए हो? दयानगर को लाए। किस समस्या को लेकर आए हो आज? यही की समस्या पाई हूँ मैं तो। क्या समस्या है? यही अनाज ना दे रहा कंट्रोल में, के ऐसा लिख दें भैया को अनाज दे दे, बस यह समस्या के मारे। क्या परेशानी होती है इनको अनाज लाने? या बेचारी जगह जगह रहती डोले, अब जहाँ रहेगी जहीं तो मिलेगा बताओ, या का बस की है कि पैदल लेके चल लो बताओ। जब हार के मैंने मेयर करने रखी है, मैंने की भाई तुम मेयर करने पड़ी रहे, कोई किराए भी ना दे, अब पहले तो दे दे अब ना दे। कितने महीने से अनाज नहीं मिल रहा इनको? या को पतो, यही को पतो है। देखो मैं तो अभी लाई हूँ, या को बहनों बिना हुई। हम यहाँ से आए 60 फुट दयानगर को लाए। किस लिए आए हो? हम ये कागज बनवा आया, अनाज नहीं मिल रहे जी। तो राशन वाले के पास गए कभी लेने? हाँ। क्या कहता है वो? नौकर में ना दूँ। कितने दिन से नहीं मिल रहा आपको? 2.5 दिन हो गया। आज इसलिए कलेक्टर से मिलना है। अनलॉकिंग की प्रक्रिया हर जगह जारी है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइंस की पालना के साथ साथ काफी छूट दी गई है, लेकिन हम सभी को सतर्क तो रहना है। इसलिए माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे। बहुत जरूरी हो तो ही बाजारों में जाए, लेकिन मास्क लगाना ना भूलें। साथ ही बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। कम से कम 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, क्योंकि कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी, और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।